यदि पॉलिसी धारक की पॉलिसी खरीदने के बाद मौत हो जाए तो भी बीमा कंपनी निश्चित राशि के भुगतान से इनकार नहीं कर सकती। मुश्किल घड़ी में इंश्योरेंस धारकों को पूरा पैसा भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये पॉलिसी नियमों का उल्लंघन है और ऐसे मोदी सरकार द्वारा जीवन ज्योति बीमा में 2 लाख देकर कोरोना महामारी में वरदान साबित हो सकती है। ऐसे पॉलिसी धारक क्या करें और कहा जाए, इसके लिए कुछ युवा पीढ़ी सामने आई है, जिनसे बात की हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा ने। एक बढ़ते कोरोना के कारण जहां अस्पतालों में मारामारी है, लोग मर रहे हैं और अस्पताल कहीं ना कहीं जो पॉलिसी धारक है उनको दर दर भटकाने पर मजबूर है। ऐसे में सन 2015 में जीवन ज्योति एक बीमा लोगों के लिए निकाला गया था जिसकी किसी विशेष लोगों को जानकारी नहीं है। इस बीमा के अंतर्गत आने वाले सुविधाओं के बारे में कुछ एक ऐसे युवा सदस्य हमारे साथ है जो इसकी विशेष जानकारी देना चाहते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं इसकी प्रेरणा और जानकारी ये दे रहे हैं कि अगर किसी को किसी प्रकार से अगर अस्पताल वाले दर दर भटका रहे हैं तो हमसे आके संपर्क करें। तो आइए चलिए कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये बीमा पॉलिसी किस तरह और कब लॉन्च हुई थी। नमस्कार। 2015 में भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा लाई गई, जिसका मूलभूत उद्देश्य यह था कि जो आर्थिक तौर पर जो लोग गरीब है और उन लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिल सके और यह 18 से 50 वर्ग के आयु वर्ग के जो लोग हैं वह इसका लाभ ले सकते हैं जिनके पास सेविंग अकाउंट बैंक में है। और इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें उन्हें सिर्फ यह करना था कि अपने अकाउंट में 330 रुपये उनके सालाना 1 जून से लेकर 31 मई के बीच में जो डेट वह देते हैं उस डेट पर कटता था। उसकी शुरुआत सिर्फ 1 साल के लिए थी और लोगों को ऑप्शन दिया गया था कि आप उसको ऑटो डेबिट कर सकते हैं, यानी कि हर वर्ष निर्धारित समय पर जो आपने दिया है वह 330 रुपये सालाना आपके अकाउंट से कटता है। और इसमें अगर किसी की मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपये उसको किसी भी कारणवश मिलते हैं। अगर देखा जाए तो एक लगभग 2015 में ही एक 2 बीमा एक सरकार ने निकाला था जिसकी एक पॉलिसी थी 330 रुपये और एक 12 रुपये की। किस तरह की ये पॉलिसी थी और कैसे ये काम करती है? पहले तो जो 12 रुपये की जो पॉलिसी थी वो एक्सीडेंटल क्लेम के लिए थी, यानी किसी नागरिक की अगर दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो उसका लाभ मिलता है। उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। उसी तरह जो दूसरी बीमा हमने अब बताया आपको कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो 330 रुपये थी उसमें भी 2 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन उसमें आपको 2 लाख रुपए तब मिलते हैं कि जब किसी भी कारणवश आपकी मृत्यु होती है। लेकिन सुरक्षा बीमा पर सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ पर ही लोगों की मृत्यु होती है तो उन्हें पैसा मिलता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि लोगों में आज भी इसकी थोड़ा जागरूकता नहीं है। बहुत से लोगों के पैसे अकाउंट से कट रहे हैं लेकिन वह उसके बारे में जागरूक नहीं है। हमारा उद्देश्य यही था कि सिर्फ लोगों तक इसकी जागरूकता पहुँचाई जाए। अगर एक बात करें एक पॉलिसी धारकों की तो एक कोविड और कोरोना संक्रमण के एक दौर में अस्पताल कहीं ना कहीं पॉलिसी धारक को दर दर भटकाने पे मजबूर है और पॉलिसी वालों का भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी हम लोग अभी क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो लगभग इस पॉलिसी से संबंधित करीब 6 करोड़ लोगों ने ये पॉलिसी निकाला और 1.5 लाख लगभग लोगों ने इसका योजना का फ़ायदा भी उठाया। क्या कहेंगे? नमस्कार। मैं पहले ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि अस्पताल वाले जो बीमा के विषय में लोगों के साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस है। और हम जिस बारे में लोगों को सचेत करना चाह रहे हैं वो ये है कि इस कोरोना काल में अगर किसी की अकस्मात मृत्यु हो रही है तो उनके घर में आर्थिक हालात भी ख़राब हो जाते हैं और एक आदमी के जाने का जो दुख रहता है वो तो रहता ही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है पिछले 1 वर्ष के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर में, तो वो आदमी इस प्रधानमंत्री की स्कीम का फ़ायदा उठा करके अपने घर की आर्थिक मदद कर सकता है। मृत्यु होने के बाद सरकार की यह स्कीम है कि उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे अगर उसके अकाउंट से 12 रुपये या 330 रुपये काटे गए हैं। तो जहाँ तक अस्पतालों की हम बात करें कि वो बीमा में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के वो लोग अभी सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे संगठन लड़ रहे हैं कि ESIC की भी स्कीम लोगों को मिलना चाहिए, एम्प्लॉयज़ की जिनकी रहती है, और हेल्थ इंश्योरेंस को भी इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। ये एक विषय है।
अब अगर बात करें इस दोनों पॉलिसी की, तो एक कितने अंतराल में इसका एक क्लेम दिया जाता है सरकार की ओर से, और किस किस तरह के अगर इसमें डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं? देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है किसी भी कारणवश और उसके अकाउंट से ये पैसे डिडक्ट किए गए हैं, तो उसे 30 दिन के अंदर सरकार अपने बैंक में जाकर वो पैसे क्लेम करने हैं। क्लेम करने का राइट सिर्फ और सिर्फ नॉमिनी का रहेगा। नॉमिनी को अपने जो अकाउंट होल्डर थे उनकी पासबुक, उनका कैंसल चेक और उनकी डेथ सर्टिफिकेट लेकर बैंक को अप्रोच करना है। बैंक इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश देगा कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और आप इसे क्लेम दीजिए करके। तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं वो आपके घर पर आकर विजिट करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको उसका क्लेम दिया जाएगा। अगर बात करें, काफ़ी अच्छी योजना है, काफ़ी अच्छी पॉलिसी होने के बावजूद अगर सरकार की ओर से कहूँ तो इसका प्रचार और प्रसार बहुत अधिक मात्रा में नहीं किया गया, जिससे लोग जागरूक नहीं हैं। और आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं उसका एक मूल मोटिव भी ये है कि लोगों में ज़्यादा ये अवेयरनेस आए और जिस किसी के यहाँ इस तरह से कोई अगर अप्रिय दुर्घटना घटी है उसका वो लाभ मिला सके। तो आप किस तरह से ऐसे लोगों को एक इसका क्लेम दिलाने की कोशिश या प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहले तो जिनके अकाउंट से ये पैसे कटे हैं, हमारी आपके चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध यही है कि हर व्यक्ति अपने बैंक में जाए और बैंक में जाने के बाद अपना बैंक स्टेटमेंट इस सालाना वर्ष का देखें। जैसे बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद उसको मालूम चलेगा कि उसके 330 रुपये बैंक से कटे हैं, और अगर कटे हैं तो वह उसको ध्यान में रखे कि वह उस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का एक हकदार है। और उस चेक करने के बाद अगर मालूम चलता है कि भैया जो नॉमिनी अगर जाता है परिवार का कोई सदस्य और उसको मालूम चलता है कि मेरे परिवार की किसी सदस्य का वहाँ पे 330 रुपये कटा है और वह उसकी मृत्यु हो चुकी है किसी भी कारणवश, तो वह हमारे पास आए और हम दिए नंबर आपकी स्क्रीन पर होंगे, वो आने के बाद हमसे संपर्क करें। वह जैसे बताया गया कि 30 दिन का समय अवधि इसकी दी गई है, लेकिन 30 दिन पर्याप्त नहीं होते हैं इस खास करके इस कोरोना कालखंड में। तो वह व्यक्ति हमसे संपर्क करे, हम पूर्ण से पूर्ण प्रयास करेंगे उसको। अगर हमें हाई कोर्ट भी जाना पड़े तो हम हाई कोर्ट जा कर के उनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देख सकते हैं कि युवा सदस्यों द्वारा कोरोना से संक्रमित घर के किसी मुखिया के चले जाने के बाद क्लेम को लेकर तरह तरह की जो परेशानियां होती है उसके लिए आगे आए हैं, और प्रधानमंत्री और सरकार द्वारा जो इस तरह की बीमा योजना एक लागू की गई है पूरे राज्य भर, पूरे देश भर में, उसके लिए इसको क्लेम दिलाने के लिए अथक प्रयास भी कर रहे हैं। ये बहुत सराहनीय कार्य है। किसी भी प्रकार के लोग जो जिन्हें क्लेम नहीं मिल रहा है, भारतीय जो भी जीवन पॉलिसीज़ होती हैं, वह ऐसे लोगों से आकर संपर्क करें और कहीं ना कहीं एक मुखिया के चले जाने के बाद जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यक पूर्ति के जो संसाधन होते हैं वो पूर्ण मतलब क्लेम पाकर कहीं ना कहीं वो जीवन जीने के लिए एक सुदृढ़ बने। कैमरामैन भूषण मुलुंडे के साथ प्रवीण मिश्रा, केसरी उजाला।